So today in this session we are going to start new topic of unit 7, that is non-life insurance. As we discussed life insurance क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या पॉलिसी प्लान्स हमारे पास हैं. सेम वे स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस कैटेगरी में वी हैव नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो, और नॉन लाइफ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लाइफ इंश्योरेंस है. एज बिजनेस ग्रो कीप ग्रोइंग, अगर हम लास्ट काफ़ी ईयर से देखें तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है. सो इसके साथ साथ कई तरीके के रिस्क फैक्टर्स भी अराइज हो रहे हैं. बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा लाइफ में ना होके इज़ इन देयर बिजनेस, इज़ इन देयर गुड्स एंड मैनी मोर थिंग्स, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सो इंश्योरेंस जैसे एक लाइफ का स्टार्ट हुआ, ऐसे ही एक नया कंसेप्ट आया फॉर जनरल इंश्योरेंस. ऐसे इंश्योरेंस जो लाइफ का ना हो बट ऐसे प्रोडक्ट्स का हो जिसमें एक पर्सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट हो, बेनिफिशियल हो उसके लिए. सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का आना एक तरीके से लोगों के लिए वो रिस्क कम करने के लिए आया जिनमें ऐसी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था जो उनके लिए बहुत ही फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है. So today we are going to start this non life insurance, and by studying this session आपको concept समझ में आएगा कि non life insurance में किस तरीके के insurance cover है, कैसे goods पे हम insurance ले सकते हैं, and why they are so necessary. Let's start this session. First of all, let's do the meaning of non life insurance. सो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है ये कवर करता है ऐसे एक्सीडेंट्स को या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन फॉर एनी इंजरीज. ठीक है, आपको किसी भी वजह से कोई इंजरी हुई हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, वो किसी कारण की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई हो, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स हो गए हों. सो इन सब चीज़ों के लिए एट द टाइम, ताकि आपको एकदम से बर्डन ना फेस करे, आपको इंश्योरेंस कंपनीज कंपनसेट करती हैं, सहायता करती हैं, आपकी मदद करती हैं. एंड बाय लुकिंग एट दिस कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, दैट आर ऑटो इंश्योरेंस, गाड़ियों पे आप अपनी लेते हो, होम इंश्योरेंस अपने घर के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, same with travel insurance, and business insurance also. Businesses insurance give you protection against the risk in your business, right? एंड इन दीज केसेस ऐसे इंश्योरेंस में सेम जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हैं, यहाँ पर भी प्रीमियम पे किया जाता है. एंड दिस प्रीमियम आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, कि उस पर्टिकुलर थिंग में कितना रिस्क फैक्टर रहता है. जैसे बिजनेस है, बिजनेस में बहुत रिस्क है, क्या पता आज जो आपके स्टेज है आपके बिजनेस की कल ना हो, एकदम से डाउनफॉल हो जाए, आपके मार्केट में शेयर्स गिर जाए, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, इसलिए प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा. कवरेज लिमिट कितनी देनी है, डिडक्टिबल अमाउंट्स कौन सी रहेंगी, एंड इफ़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, कुछ ऐसा हो जाता है तो उस टाइम पर जो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस है जिस भी पर्टिकुलर सामान के लिए, जैसे आपने यहाँ एक पिक्चर में यू कैन सी दिस इज़ योर कार, आपने कार इंश्योरेंस लिया है, तो कल अगर ड्यू टू एनी एक्सीडेंट आपकी जो कार है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैन हेल्प पे फॉर द कॉस्ट ऑफ दैट डैमेज. जो भी आपको डैमेज हुआ है उस सब का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी, राइट? Non-life insurance is important for the individuals and businesses. Why? To protect their things and to be prepared for unexpected expenses. जो एकदम से टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ऑल्दो आपने लिया कि अपनी हेल्दी लाइफ, और कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई तो आपको वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल आपको एट द टाइम इन ड्यूरिंग योर दिस जो भी आपकी ये पॉलिसी रहती है, इसमें एकदम से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, आपको एकदम से कोई डिजीज़ डिटेक्ट की जाती है आपकी बॉडी में, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई. अब एकदम से आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे, बट इंश्योरेंस अगर आपके पास है, दैट विल गिव यू अ सेटिस्फैक्शन, दैट विल गिव यू अ प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ नीड, एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी, right? So this is the non-life insurance, and non-life insurance is also called general insurance. तो अगर कहीं पर आपको जनरल इंश्योरेंस लिखा मिला है तो इसका मतलब ये सारी वो कैटेगरीज को इंक्लूड करता है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर. ओके, लाइफ इंश्योरेंस टेक्स केयर ऑफ पीपल्स लाइफ, जिसमें हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, हमारी लाइफ की वजह से कोई लॉस जो अराइज हो वो कवर होता है. बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कम्स इन हैंडी व्हेन एक्सीडेंट कोई ऐसा हैपन हो जाता है. इट प्रोवाइड्स मनी टू कवर दोज डैमेज.
एंड मैनी टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कीप यू सेफ इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में आपके पास अलग अलग तरीके के नॉन लाइफ इंश्योरेंस, आप आज के टाइम में हर प्रोडक्ट के ऊपर इंश्योरेंस ले सकते हो। लाइक हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने अगर फायर इंश्योरेंस ले रखा हो, दैट विल हेल्प यू व्हेन समथिंग गेट्स डैमेज्ड बाय फायर। अगर एकदम से फायर की वजह से आपका सामान वो खराब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फायर इंश्योरेंस अगर आपने लिया होगा तो वो आपकी उस लॉस को भरपूर कर देगा। एंड इफ समथिंग रोंग ड्यूरिंग द शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ऐसा रोंग हो जाता है, तो वहां पर अगर आपने मरीन इंश्योरेंस होगा आपके पास तो वो हेल्प करेगा। सेम वे मोटर इंश्योरेंस इज फॉर द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग व्हीकल्स। व्हीकल्स के केस में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे आपका व्हीकल डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहां पर मोटर इंश्योरेंस हेल्प करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। एंड येस, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट देयर आर मेनी थिंग्स, होम इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस है आजकल, ट्रेवल इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अगर आप थर्ड पर्सन के लिए कहीं पर लाइबल हो तो वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा, उस थर्ड पर्सन को आपके आपके बिहाफ पर पे कर देगा। गॉट इट? नाउ very important thing you should know is what are the various types of general insurance we have। कितने तरीके के हैं, अगर आप आज के टाइम में गिनने लगो तो बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी बहुत कैटेगरीज में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। जनरल इंश्योरेंस अगर मेजरली हम क्लासीफाई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वेल नोन है दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस वी हैव। ओके, बहुत कॉमन है, फैमिली में हर मेंबर के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है आज के टाइम में। मोटर इंश्योरेंस, जिनके पास व्हीकल है दे टेक मोटर इंश्योरेंस साइड बाय साइड। ट्रैवल इंश्योरेंस, जब आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्मर्स लेकर रखते हैं क्रॉप इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। दीज आर वेरी वेरी फेमस कैटेगरीज, और ये सब आप सब जानते हो इसमें क्या कवर होता है क्या नहीं कवर होता। Then students, one thing you should know is risk covered under general insurance। अब आपने देखा हो लाइफ इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, आपको पता है लाइफ है, nobody is going to live forever, सबकी डेथ होनी है। तो आपको पता है कि डेथ के टाइम पर आपको वहां पर इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी ही देगी, आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, या तो जिस जो भी आपने प्लान लिया हो सर्टेन एज लिमिट के बाद लिया हो तो वो एज लिमिट जब आ जाती है तब आपको मिलेगा। सेम वे अगर आपकी डेथ हो गई है तो तब आपको कंपनी क्लेम दे देगी, तो आपको वहाँ पे मदद मिलेगी मिलेगी। अब जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं वो हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। अगर आपने सपोज फायर इंश्योरेंस लिया है तो अगर आपका सामान फायर की वजह से डिस्ट्रॉय होएगा तो आपको क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सामान थेफ्ट की वजह से गुम हो गया तो अब आप जाकर फायर इंश्योरेंस से क्लेम करो, वो तो कहेंगे सर हमने फायर इंश्योरेंस का कवर ले रखा है, हम आपको जो प्रीमियम जो भी अमाउंट है वो तभी पे करेंगे अगर फायर से आपका सामान डिस्ट्रॉय होगा। सो दैट इज समथिंग पर्टिकुलर काइंड। जनरल इंश्योरेंस बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं हर कैटेगरी का, और उस कैटेगरी में कौन सी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है। सो हेयर कवरेज जो होती है ऑफ पीरियड फॉर मोस्ट जनरल इंश्योरेंस वो 1 ईयर का होता है। मतलब आपने वो इंश्योरेंस लिया और वो इंश्योरेंस का एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मीन्स आपने कितने पीरियड तक लिया है, 5 ईयर का लिया है, 1 ईयर का लिया है, जनरली वो 1 ईयर होते हैं। 1 ईयर मीन्स 1 ईयर के अंदर अंदर ही फायर लगनी ज़रूरी है। अगर फायर नहीं लगी तो समझो आपका फिर से आपको अपना प्लान रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तब इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने आपके जो रिस्क लिया है, आपके लिए जो गारंटी ली है, आपका जो क्लेम लिया है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिया है। उन्होंने बोला था 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल कवर हो गया तब तक कुछ नुकसान नहीं हुआ तो अब इंश्योरेंस कंपनी फ्री। द प्रीमियम्स आर नॉर्मली पेड ऑन अ वन टाइम बेसिस। यहाँ पर एक ही टाइम पर आप प्रीमियम दे देते हो और फिर जो रेस्ट टाइम पीरियड है उसके लिए आपको कवर मिल जाता है। द रिस्क दैट आर कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस, कैसे रिस्क होंगे? देखिए, प्रॉपर्टी लॉस होता है एक तो सेम, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी ले लो आप, यहाँ पे होम प्रॉपर्टी भी है आपकी, कार भी प्रॉपर्टी है, गुड्स हो गए जो थेफ्ट की वजह या फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, सो प्रॉपर्टी लॉस जैसे स्टोलन कार, बर्न्ड हाउस। लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द डैमेज कोज्ड बाय योरसेल्फ टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को भी जो आपका देनदारी आ जाती है, सपोज आपकी एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, वो भी इंश्योरेंस कवर करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ या इंजरी अगर हुई है ये भी इंश्योरेंस आपका क्लेम कवर करेगी। सो ये कुछ रिस्क है जो कवर किए जाते हैं अंडर इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट
नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को अलग अलग सेशंस में इसलिए डिस्कस किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। लाइफ इंश्योरेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ऑल्दो प्रीमियम अमाउंट, पेएबल अमाउंट दोनों में सेम होती है, ऐसा ही सेम प्रोसीजर उसमें ऐसे ही, बट यहाँ पर ये नॉन लाइफ में क्या है कि वो डैमेज एक्चुअल में होना चाहिए। डैमेज अगर होगा तभी आप वो पेमेंट आपको कंपनी पेबल करेगी, देने के लिए वो पेबल लायबल है। बट लाइफ में तो वो देगी ही देगी, डेथ के बाद देगी या कुछ एज के बाद देगी, बट यहाँ पर डैमेज ड्यू टू दैट कोज होना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। So with this session is over, dear students. You can mail us your any queries, any suggestions, any doubts on this mail. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Thank you.